व्याकरण चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे अयादि संधि। पीछे का आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, जो बता चुके हैं दिल संधि, यण संधि, गुण संधि। आज हम लोग जानेंगे अयादि संधि के बारे में। तो चलिए देखते हैं। अयादि संधि का सूत्र है ए जो ए व या व, ये अयादि संधि का सूत्र है। इसमें एच प्रत्याहार आता है। एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए, ओ, औ ये चार वर्ण आते हैं एच प्रत्याहार के अंतर्गत। तो जब इसके बाद ए, ओ, औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो आइए देख लेते हैं। ए जो ए व या व, एच ये क्या है? एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत ए, ओ, औ ये वर्ण आते हैं, चार वर्ण आते हैं। तो इसके बाद ए, ओ, औ के बाद यदि कोई स्वर वर्ण रहे तो ए का ऐ हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, औ का आव हो जाता है। ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। जैसे में दे दिया है उदाहरण, देखिए। से प्लस अनम, तो ए के साथ क्या आया है? यहाँ पे लिख के समझा दिए हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण है, यहाँ वर्णों का मेल, कौन कौन से वर्ण मिले हैं ये यहाँ पे हम दे दिए हैं। कौन से वर्ण मिलके क्या बना है, कौन कौन से वर्ण मिले हैं तो कौन सा नया वर्ण बना है। तो ये वर्णों का मेल है और ये नया वर्ण जो वर्ण बन के तैयार हुआ है उसको यहाँ पे लिख दिए हैं। तो देखिए, से प्लस अनम शयनम, यहाँ पे ए प्लस अ, ए और अ वर्ण मिले हैं आपस में। ए के बाद अगर कोई स्वर आए तो क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। तो ए के बाद ये स्वर अ आया है, ए के साथ स्वर वर्ण अ आया है तो बन गया है अय। ए के बाद अ आया तो क्या बन गया है? अय वर्ण बन गया, एक नया वर्ण बन गया ऐ। ए के बाद अगर अ आता है तो ए का ऐ और ऐ का आय हो जाता है। जैसे यहाँ पे ऐ है, देखिए ऐ, गय प्लस अनम गायनम, तो यहाँ पे अ, यहाँ पे ऐ प्लस अ मिलके क्या बन जाता है? आय बन जाता है। ऐ प्लस अ मिलके क्या बन जाता है? आय बन जाता है। अब देखिए, ने प्लस अनम नयनम, ए और अ वर्ण मिले हैं आपस में तो एक नया वर्ण बन गया है ऐ। ने प्लस अनम नयनम, यहाँ पे ए प्लस अ वर्ण दोनों आपस में मिले हैं। जब दो वर्ण मिलते हैं, संधि की परिभाषा है कि दो वर्णों के अत्यधिक सामीप्य के कारण, अतिशय सामीप्य के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो जब दो वर्ण मिलके एक नया वर्ण बना देता है तो उसे संधि कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ए प्लस अ मिलके क्या बन गया है? ऐ बन गया है। अब यहाँ पे है ओ प्लस अनम, तो ओ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो क्या बन जाएगा? औ हो जाता है। तो ओ प्लस अनम पवन, यहाँ पे ओ प्लस अ मिला है तो औ बन गया है। तो ओ प्लस अन पवन बन गया है। अब यहाँ पे है गय प्लस अकह, तो ऐ के बाद ऐ आएगा तो क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। ऐ के बाद अ आएगा तो
तो क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। तो गायक, गय प्लस अक गायक, यहाँ पे ए प्लस अ मिलके क्या बन गया है, आय बन गया है, आय। तो गय प्लस अक गायक हो गया है। अब यहाँ है विनय प्लस अक विनायक, गय प्लस अनम गायनम, पौ प्लस अक पावकम। औ के बाद अगर अ आता है, औ के बाद कोई स्वर वर्ण आता है तो औ का क्या बन जाता है, आव बन जाता है। पौ प्लस अक पावकम, यहाँ पौ प्लस अक, यहाँ कौन सा वर्ण मिला है, औ प्लस अ मिलके आव बन गया है। नय प्लस अक नायक, भो प्लस अनम भवनम, भो प्लस अनम भवनम। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस अ मिले तो क्या बन गया है, आय बन गया है। औ प्लस अ मिला है तो क्या बना है, आओ बना है। ए प्लस अ मिलके आय बन गया है। ए प्लस अ मिलके अय बन गया है। तो अयादि संधि की परिभाषा है कि अगर ए के बाद अ आएगा तो अय हो जाता है, ए के बाद अ आएगा तो आय हो जाता है, ओ के बाद अ वर्ण आता है, ओ के बाद अ आएगा तो अ हो जाएगा, जैसे पो प्लस अना पवनम। और इसी तरह से औ के बाद अ आएगा, औ के बाद अ आएगा तो आओ हो जाता है। इसलिए यहाँ पे लिख के समझा दिया आप लोग को। ए प्लस अ ए प्लस अ ओ प्लस अ औ और औ प्लस अ आओ, ए प्लस अ आय। फिर से इसकी परिभाषा एक बार देखेंगे हम लोग। ए ओ औ के बाद यदि कोई स्वर वर्ण रहे तो ए का ए का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। जैसे से प्लस अनम शयनम, ने प्लस अनम नयनम, को प्लस अनम पवन, गय प्लस अक गायक। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है कि ए के साथ अगर अ जुड़ता है तो आय हो जाता है, ए के साथ अ जुड़ता है तो आय हो जाता है, ओ के साथ अ जुड़ता है तो अ हो जाता है, और औ के साथ अ जुड़ता है तो आओ हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।